सीवर का मैं सबसे पहला मेरा प्रोग्राम है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सीवर अति आवश्यक है। लोग रोड बना चुके हैं और सीवर का कोई प्लान नहीं हो पा रहा है, इसलिए रोड को फिर से टूट जाता है। जहाँ जल जमाव होगा वहाँ अच्छी अच्छी रोडें सड़कें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो मेन अपने शहर सिवान में भी कम दाम में ज्यादा फायदा देने वाली कुमाकी कंपनी आ चुकी है। कुमाकी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी कम लागत में मौजूद है। तो आप एक बार अवश्य आए। विजय सेल्स एजेंसी, मिलने का पता है छपरा रोड, चाप ढाला। प्रोप्राइटर हैं विजय कुमार जायसवाल जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार हमारी दौरा जारी है नगर पंचायत को लेकर, और सिवान के जो भी सभापति के उम्मीदवार हैं उनसे मिलने की कोशिश किया जा रहा है, और उनके जो सोच है उस सोच को जनता तक पहुंचाने का हर संभव हम कार्य कर रहे हैं। और जो भी समस्याएं हैं, समस्या भी दिखाने का हम हर वार्ड वाइज काम कर रहे हैं। और आगामी जो नगर पंचायत में जो नए गाँव शामिल हुए हैं और वहाँ की जो प्रमुख समस्या है उसको भी उठाया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर इंजीनियर रमेश कुमार, जो सभापति के उम्मीदवार हैं, और आज इनका दौरा पहुंचा हुआ है भादा गांव में। और भादा गांव पहले पंचायती राज चुनाव के अंतर्गत यहाँ चुनाव होता था, लेकिन इस बार ये नगर पंचायत में आ चुका है। तो यहाँ नगर पंचायत के अंतर्गत चुनाव होगा, तो जो भी सभापति कैंडिडेट है उनका दौरा तेज हो चुका है। तो आइए रमेश जी से बात करते हैं। ना रमेश जी, आज दौरा आपका निकला है और भादा में आप पहुँचे हुए हैं, तो भादा के लोगों से क्या अपील करते हैं आप? भादा के अपने जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे, ईमानदार, कर्मठ उम्मीदवार का सिलेक्शन करें और उन्हें आशीर्वाद दें कि वो आपके शहर को अति सुंदर बना सकें। देखा जाए तो अभी तक 20 कैंडिडेट आ चुके हैं सभापति के लिए, और भादा की जनता आखिर में आपको ही वोट क्यों करे? और भी तो ऑप्शन है जनता के पास। अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता अपने मापदंड से तौले कि कौन सी जनता किस छवि का है, कौन योग्य है, उसको सेलेक्ट करें। और रहा बात मेरा सवाल, तो मैं एक शिक्षित हूँ और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ और तत्पर हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारा फीडबैक पहले समझ लें, ले लें एक दूसरे से। हमारे पूरे जनता, जितने भी नगर परिषद के लोग हैं, यहाँ तक कि इस सिवान जिला ही नहीं, ये तीनों जिला से अपने संपर्क से जितने लोग हैं उनसे हमारा परिचय समझ सकते हैं। मैं यहाँ इतना कह सकता हूँ कि मेरा विरोध मेरे विरोधी भी नहीं करते हैं, इसलिए जनता मुझको सेलेक्ट करे, यही मैं अपील करता हूँ। रमेश जी, आप सिंपल सादा हैं और आप नॉर्मल व्यक्ति जैसे भी हैं, और लोगों का चाहिए कि नेता मुँहजोर चाहिए, मुँहचोर नहीं लोग बोलते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो विकास 5 साल में नहीं हुआ है, और आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप इंजीनियरिंग भी करके आए हुए हैं आप, तो क्या लगता है उस कमी को पूरा कर पाइएगा आप? देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि नेता जो हो मुँहजोर होना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। नेता मुँहचोर भी नहीं होना चाहिए, ये भी सच्चाई नहीं है। नेता जनता के साथ रहने वाला, जनता के सुख दुख में रहने वाला चाहिए। जैसा जिस सिचुएशन में आए उस सिचुएशन को हैंडल करने वाला चाहिए। अभी पंचायती राज चुनाव संपन्न हुआ है, और देखा गया कि ये भैया जो युवा लोग हैं, इन्हीं लोग के बदौलत ये 90% पंचायतों में बदलाव हुआ है, और युवाओं का दबदबा चला है। और यहाँ के जो युवा हैं, वो लोग, क्या लगता है कि वो लोग अहम भूमिका निभाएंगे बदलाव में? जैसा कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, युवा का योगदान इस देश को अग्रणी देश की श्रेणी में ले जाने का अहम है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी सपना था कि 2025 तक पूरे विश्व में हमारा देश युवाओं का देश होगा और हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए युवाओं का योगदान अति आवश्यक है। युवा तो खैर आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग हैं जो आपको अभी पहचान भी नहीं है। वो आपके पिताजी को पहचान रहे हैं, सीताराम जी को, और आपके बड़े भैया को। तो बुजुर्गों का जो वोट बैंक है उसको कैसे साथ पाया? क्योंकि बुजुर्गों को वोट बैंक में देखा जाए तो पहले से माइंड सेट है, कोई व्यक्ति है उनका ये माइंड सेट है, तो उसको कैसे आप भेज पाइएगा उन लोगों को? जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ये आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहा हूँ। मैक्सिमम 13-14 साल में पढ़ाई किया और जॉब किया। जॉब करने के बाद से आके 6-7 साल से मतलब पूरे जनता के साथ हूँ, और अपना सीताराम मार्बल का
दुकान चला रहा था, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं हमारे व्यवहार से। रहा बात वयस्कों का, तो वयस्क के लिए मैं अपने पिताजी का रेफरेंस दे रहा हूँ। हमारे पिताजी को भी जितने भी मैं बता रहा हूँ कि आपको 3 जिला के लोग जानते हैं, कम से कम 3 जिला के लोग जानते हैं और उनके अच्छे छवि, अच्छे कर्तव्यों के लिए जानते हैं। तो मैं अपना परिचय अपने पिताजी के परिचय के साथ दे रहा हूँ। इस तरह मैक्सिमम वयस्क लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। और देखा जा रहा है कि जो बिहार और यूपी के जो चुनाव होते हैं वो जातीय समीकरण पर ज़्यादा सेट होता है, और बात करो तो यहाँ पे एक ही जाति से बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो क्या लगता है इसका असर पड़ेगा कि जनता जाति मजहब से ऊपर उठकर आपको चुनेगी? जो आप बोल रहे हैं जाति मजहब के, जो नेता पहले थे जाति और मजहब के नाम पे अपना उल्लू सीधा किया करते थे, अपना रोटी सेका करते थे, अब जनता सब जान गई है। अब कोई जनता जाति और मजहब पे नहीं, अच्छे उम्मीदवार पे जाएगी। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप कोई पार्टी बना रहे हैं तो पार्टी इंसान से बनता है, न कि पार्टी से कोई इंसान बनता है। इसलिए मैं हर एक जनता से अपील करता हूं कि आप अच्छे उम्मीदवार के चुनें, या किसी जाति और किसी धर्म का हो, वो आपका जिस पार्टी में जाएगा उस पार्टी को अच्छा बना देगा। तो आप भादा का दौरा आज पहला दिन कर रहे हैं, इससे पहले भी कभी आए हैं आप? दौरा के लिए तो मैं पहला दिन यहाँ आया हूँ, बाकी शादी विवाह में अपने सगे संबंधियों के पास आया करता था। यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो क्या है भादा गाँव की? भादा गांव की समस्याएं हैं कि सबको आवश्यक जो अधिकार है, आवश्यक अधिकार है, उस सब नहीं मिल पाता है। सरकार जो भी योजनाएं चलाती जो है योजना है वो यहाँ नहीं पे मिल लाभ पाता नहीं मिला है जी। जो नहीं मिला है उसको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास तो क्या करूंगा। गारंटी है कि आप पूरा कर पाइएगा? जो 5 साल मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत का, उनसे पूरा नहीं हो पाया, तो क्या गारंटी है कि आप पूरा कर पाइएगा भादा गाँव की जो भी समस्या है उसको? जो पिछले मुखिया रहे हैं उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। मैं ये दावा अवश्य कर सकता हूँ कि मैं जो करूँगा वो मील का पत्थर होगा, क्योंकि जितने भी योजनाएं हैं उसको लाऊंगा, करप्शन दूर करूंगा। जो मैंने पहले भी बोल चुका हूं, करप्शन दूर करने के लिए मैं अपना खून पसीना सब कुछ लगा दूंगा। और सिवान में देखा जाए तो जल जमाव को लेकर सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। जो दुर्गा राय स्टेडियम है इसमें भी पानी लग जाता है, राजेंद्र स्टेडियम में भी पानी लग जाता है, और जब बरसात का मौसम आता है सिवान में ठेहुना पर पानी लग जाता है। उसको लेकर क्या सोचें आप? सीवर का मैं सबसे पहला मेरा प्रोग्राम है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सीवर अति आवश्यक है। लोग रोड बना चुके हैं और सीवर का कोई प्लान नहीं हो पा रहा है, इसलिए रोड को फिर से टूट जाता है। जहां जल जमा होगा वहां अच्छी रोडें, सड़कें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो मेन समस्या है उसको सॉल्व किया जाए। उसके लिए क्या है कि मैं सारे वार्ड का जो भी फंडिंग है रोक के, मैं पहले जिस पे मेन फोकस है उस पर करूँगा, सीवर का प्लान करूँगा, जिससे कि पानी पूरे शहर में कहीं न लगे। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील कीजिएगा समस्त सम्मानित जो जनता है सिवान की? मैं समस्त सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप जाति, धर्म, मजहब को से ऊपर उठ के जमात के साथ है, जात के साथ नहीं। तो देखिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर रमेश कुमार, जो चुनावी दौरा पर निकले हुए हैं और भादा में इनका काफिला पहुंचा हुआ है। और यहाँ भादा के काफ़ी लोग मौजूद हैं और जो इन लोग को सपोर्ट भी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पे सभापति बने, ताकि जो 5 साल में जो कमियाँ रही है भादा गाँव की उसकी भी भरपाई की जाए। तो आप बने रहिए हमारे साथ N20 लाइव पर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए।